नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। अनुभव और बातचीत का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। हम अपने ब्रांच मेंबर से उनके किस्से जान रहे हैं, उनकी कहानी जान रहे हैं और अब तक कैसा रहा है उनका वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ ये सफर हम जान रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान है मॉडल टाउन ब्रांच से ही नंदा अग्रवाल मैम, जिनसे मैं काफ़ी सालों से परिचित हूँ। उनसे पहले भी मेरी जानकारी रही है, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है वो। अब आप इस इंटरव्यू में हम जानेंगे कि आप भी ये जानेंगे कि वो कैसी हैं, किस तरह से उनका सफ़र रहा है, उनकी किस्से कहानियाँ। मैम, स्वागत है आपका वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में। धन्यवाद। मैम, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का कब आपका सफ़र शुरू हुआ? आज से 8 साल पहले। 8 साल पहले जब ब्रांच शुरू हुई थी उसी दौरान? नहीं, मैं पंजाब केसरी तो बचपन से पढ़ती हूँ, मैं पंजाब की हूँ जी। तो मैं रैंप वॉक वगैरह देखती थी ना, तो मेरा मन चलता था कि मैं बहुत शौकीन लड़का हूँ, जो कि मुझे ससुराल में मेरी ये इच्छाएं पूरी नहीं हुई। फिर मैं ढूंढ ढूंढ के मॉडल टाउन पहुँची, तब मैं इसकी मेंबर बनी। जी, मॉडल टाउन ब्रांच में फिर आप मेंबर बनी। जी मैम, यही वजह थी कि आपने वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को ज्वाइन किया, कोई और भी वजह थी? नहीं, ये यही वजह थी। यही वजह थी। मुझे डांस और घूमना फिरना, सजना संवरना मुझे बहुत पसंद है। और केसरी क्लब ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आपको। हाँ, उस प्लेटफार्म को देख के ही मैंने इसको ज्वाइन किया जी। और बड़ी मुश्किल हुई वहाँ उनकी। हाँ, हमारी मंजू लाल हैं, उन्होंने कहा हम सिविल लाइंस में के मेंबर नहीं बनाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले सिविल लाइंस वाले पैसा हमारा लगता है कार्ड बनाने के, क्यों ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जो एक भी पैसा नहीं लेता जी। संसार में, एक यही है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मेरा वायदा है मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन मेरे साथ 2 और सिविल लाइंस की बनी, वो नहीं आई। मुझे बहुत इस बात का कष्ट है। ही वॉज राइट। वो हमारे, मैं नाम भूल गई, उन्होंने कहा मैं नहीं बनाऊंगा। मैं क्या प्लीज़ बना लो मेंबर। मैं बड़ी मुश्किल से मैं मेंबर बनी। जी मैम, अभी तक का कैसा रहा है आपका, जो अभी जर्नी रही है इन 8 सालों में, किस तरह की जर्नी रही है आपकी? बहुत अच्छी रही बेटा, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। जी। मुझे ये रैंप वॉक, सजना संवरना, और फिर मैं गरीबों की सेवा बहुत करती हूँ। हाँ। किरण जी ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया और मेरी पहचान सिर्फ किरण जी ने ही निकाली है, नहीं तो मैं डंप थी, काम करती थी जी। लेकिन किरण जी ने ही मेरे को आगे बढ़ाया। जी, किरण मैम के बारे में आप क्या कहेंगे कि अब आपने कहा ना कि अभी उन्होंने आपको बाहर से निखारा है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटा मैं जो भी कहूँ वो कम है। उन्होंने मेरी प्रतिभा पहचानी और मुझे आगे किया। इनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। मैम, जो हमारे क्लब की मीटिंग होती है मॉडल टाउन ब्रांच की, वो पहले सोमवार और तीसरे सोमवार को होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब मीटिंग होती है तो फिर क्या क्या एक्टिविटीज होती है मीटिंग में? ये भजन पूजा, पिकनिक और कंपटीशन। नहीं, कंपटीशन तो ये नहीं किया। हाँ, 1-2 बार किया, बैसाखी का किया और कुछ, यही सब होता। जी। और जब हम क्लब की तरफ से कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आप गए कहीं बाहर घूमने? हाँ, मैं दोनों जगह गई हूँ, दुबई गए, सिंगापुर गए। जी। खूब एंजॉय किया, जिंदगी जी मैंने। जी, जिंदगी जी जिंदगी आपने। जी। हाँ, तो मैम उस दौरान जब आप दुबई सिंगापुर गए थे तो काफी सारी यादें बनती है जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो आपकी कोई याद हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, मैं उस समय, एक तो मेरी बेटी और दामाद वहाँ सिंगापुर रहते हैं जी। उन्होंने बहुत किया पंजाब केसरी के लिए। इनके कर्मचारी भी, उमेश और 5-6 जने मेरी बेटी के घर ही ठहरे थे। मेरे दामाद बेटी ने सबको घुमाया फिराया, बहुत किया। जी। ये यादें हैं बेटा, उनके साथ मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। और वैसे मैम, वैसे आप क्या एक्टिविटीज करती हैं केसरी क्लब से अलग? केसरी क्लब से अलग बेटा, मैं वेस्ट से बेस्ट बनाती हूँ। जी। मैं पिछले 40 साल से रोज सिलाई करती हूँ, ओनली फॉर पुअर्स। कोई भी पुराने सोफे के कपड़े, पर्दे के कपड़े, कुछ भी वेस्ट आता है मैं उसको नया बना के देती हूँ। जी मैम, सिर्फ आप मॉडल टाउन ब्रांच में ही जाती हैं या आपने और भी ब्रांचेस हमारी जो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की है वो विजिट की हुई है? जैसे हाँ, कहीं 1-2 बार किसी ने बुलाया था, ज्यादा तो नहीं, 1-2 बार मैं गई हूँ। जैसे कोई हेल्थ कैंप वगैरह लगता है इस जगह पे, वहाँ पे हाँ गई, जाते हैं? हाँ गई। जाते हैं। हाँ। जी मैम, जैसे कोविड के टाइम पे जब सब बंद हो गया था, हमारी ब्रांचेस वगैरह बंद हो गई थी, तो उस टाइम पे हमने ऑनलाइन प्रोग्राम चलाए थे, तो आपने पार्टिसिपेट किया था उसमें? मैंने सब में किया और मैं एक में फर्स्ट भी आई थी। मैं सब में करती हूँ। जी। मैं कौन से प्रोग्राम में फर्स्ट आए थे? मैं तो भूल गई। जिसमें हंसो हंसाओ में, कल आजकल में? उसमें संसार पति पत्नी और क्या बने थे, मैं तो भूल भी गई। जी, कोई प्रोग्राम था? हाँ, मतलब कोई वर्चुअल प्रोग्राम? हाँ, वर्चुअल प्रोग्राम था, उसमें फर्स्ट आए थे। मैं, लक्ष्मण जी और कपिला जी थे। जी। जी हाँ हाँ, लक्ष्मण सर भी आए थे, वो भी बता रहे हाँ थे। हाँ जी हाँ जी हाँ, मैंने मेरे घर पे शूटिंग करवाई थी।
जी। मेरा ड्राइवर और मेरी हेल्पर पूरी हेल्प करते हैं, उन्होंने वीडियो बनाई और मेरी हेल्पर ही मुझे तैयार करती है। हाँ, मैं एक बताऊँ, मैं एक दिन कहीं जा रही थी, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, बोली कहाँ जा रही हूँ, मैं कि कहीं शादी में। बोली आप तैयार नहीं हुई, मैं तैयार कर दूँ। अब 5 साल से मुझे वही तैयार करती है। मैं कहीं जाऊँगी तो पूछेगी आज अखबार में आओगे या दिन का बाहर का प्रोग्राम है, रात का प्रोग्राम, उस हिसाब से वो मेरा मेकअप करती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैम जैसे अब वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की अगर हम बात करें तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब आपको बाकी एनजीओ से किस तरह से अलग लगता है, अगर आपने देखे हैं तो? हाँ, मैंने कई एनजीओ ज्वाइन किए हुए हैं जी लेकिन वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब एक तो ये पैसा नहीं लेता जी और ये कुछ मांगते नहीं है। संसार में एक सिर्फ यही क्लब है जिसमें विदाउट मेंबरशिप हम मेंबर बन सकते हैं। और फिर मेरे को ब्लू कार्ड के बारे में मैं सुनती थी जी फिर मैंने उसका पता किया, बोले ये इन्होंने एक अलग बना रखा है हमने। उसके बाद मैं कोशिश करके हर बार कुछ ना कुछ हम बांटते हैं। ब्लू कार्ड मेंबर्स वो हैं जो जो आर्थिक हमारे सहायता जो हाँ, प्राप्त करते हैं, हाँ, जो थोड़े वीक हैं, हाँ, फाइनेंशियली हाँ, वीक हैं, हाँ, उनको सहायता प्रोवाइड कराई जाती है, हाँ, जो मैं भी अडॉप्ट किए भी जाते हैं। हाँ, जी मैं भी ये सारे काम करती हूँ। काफी सामान मैं 300-300 ला के काफी कुछ बांट चुकी। जब हम फ्री राशन बांटते हैं जब उस बांटते दौरान, हैं, मैं राधिका जी से और किरण जी से पूछ लेती अपने को क्या जरूरत है, जी तो सब हो जाता और मैं करती हूँ। जी। मैम अगर हम ऐसा मान के चलें कि एक दिन ऐसा हो कि अगर वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब बंद हो जाता है तो आपकी जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, अगर बंद हो जाता है तो? मैं अब दिल्ली छोड़ रही हूँ जी। तो बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे को पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं आप अब ब्रांच हमेशा के नहीं लिए, खोल, हाँ जी, मैं हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ रहे छोड़ हैं? रही हूँ। मैं कल शिफ्ट कर रही हूँ क्यों, मेरे 2 बेटियां हैं, तो एक सिंगापुर है एक सूरत है, मैं सूरत जा रही हूँ। मैम तो कह रही है मैं खुलवाऊंगी ब्रांच, लेकिन अब मैं नहीं संभाल पाऊंगी, मैं रेडी नहीं हूँ। मैडम तो तैयार है, मैम तैयार है सूरत में ब्रांच खोलने के हाँ लिए? हाँ, पर नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। जी मैम, जैसे ब्रांच में अगर आप जा रहे हैं तो ब्रांच में भी आपकी कमी खलेगी, तो आपके ब्रांच मेंबर्स इस बारे में क्या कह रहे हैं? आपकी याद आएगी मुझे ज़्यादा याद आएगी जी मैम, नहीं मैम, अगर इस तरह की पर्सनैलिटी होती है तो हर किसी को याद आना स्वाभाविक है। मैम एट लास्ट आप अपना अनुभव क्या साझा करना चाहेंगे, कैसा लगा इतने सालों का सफर वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ? अब अगर एकदम से आप अलग हो रहे हैं तो याद आना लाजमी है आपको, खुद को भी, उनको भी, हमें भी। तो कुछ अगर आप एंड में कहना चाहें उन सबको, हमको। एंड तो एंड नहीं होता बच्चे मैं तो सिलाई करती हूँ, मेरा टाइम अच्छा पास होता है और मैं ताश भी खेलती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड के साथ आज जब से 54 ईयर से हम ताश खेलते हैं रोज रात को। हो जाएगा, टाइम पास करना है। अब सोच लिया जाना है तो बच्चे जाना है, कोई इलाज नहीं है। जी मैम, एक एजुकेशन वाली बात होती है, किसी भी चीज़ को हम ज्वाइन करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, हमें एक सीख मिलती है, एक शिक्षा मिलती है। इन 8 सालों में आपको वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से क्या एजुकेशन मिली है? मेरे को तो ये मिली है कि बुजुर्गों की जितनी ज़्यादा सेवा हो सकती है हम करें। बुजुर्गों से बड़ा कुछ नहीं है संसार में सेवा। मैं मानती हूँ भगवान है, लेकिन भगवान बाद में, बुजुर्ग हमारे भगवान से भी जाता है। हमें बहुत करना चाहिए। मेरी बेटी की बेटी भी एनजीओ चलाती है और किरण जी का भी एनजीओ है। एक तो मैं उनसे ये चाह रही हूँ, मेरी बेटी की बेटी भी हर गरीब बच्चे को छाती से लगाती है और किरण जी भी लगाती हैं ब्लू कार्ड वालों को। मैं उस लेवल तक नहीं पहुँच पाई, एक तो मैं उस लेवल तक पहुँचना चाह रही हूँ कि किसी तरह मैं वहाँ पहुँचूँ। एक मैं ये कहूँगी कि आप बुजुर्गों को, चाहे आपका रिश्तेदार है या आपका मित्र है, आप जिंदा में उनसे बहुत मिलो। मरने पे आप जाओ या नहीं जाओ, मैं इस फेवर में नहीं हूँ। मैं सबके पास जिंदा में बहुत जाना चाहती हूँ, उनके साथ मैं ताश खेलती हूँ, उनका मनोरंजन करती हूँ, उससे मुझे बड़ा सुख मिलता है। मैम किरण मैम का एक मोटो भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस बारे में आप शेयर कर रहे थे शायद, एक मोटो आपका हाँ, भी है? मेरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बसाओ। जी जो इस समय विडम्बना है वो ज़्यादा हो रखी है, इस मोबाइल ने थोड़ा नाश कर दिया है हमारी बेटियों का। मैम वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो बेटा मैं क्या कहूँ, मैंने तो जब मार्च में आया था कोविड 2019 में, मैंने जनवरी में ही यहाँ पोटलियाँ बना के मैं बांट के गई थी। मैं इतनी खुश हुई, जो लोगों की
कपूर की पोटलियाँ बनती है, मैंने कम से कम 20-30 हज़ार पोटलियाँ बना के बांटी है। और मैंने खाना बहुत खिलाया बना के। मेरे नियर एंड डियर दो मेरे, मैं नाम नहीं बताऊंगी, 2 डॉक्टर की फैमिली और 2 मेरे फ्रेंड्स, उनके घर वालों ने उनको खाना नहीं खिलाया, मैं खाना बना के भेजा। मैं ये सब सेवा बहुत करती हूँ। मैम एट लास्ट इस इंटरव्यू में हम जैसों के लिए, जो हम यंगस्टर्स हैं, जो आगे सीनियर होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? बेटा, अपने बड़ों की सेवा के अलावा और कुछ नहीं है संसार में। आप उनका आशीर्वाद लो। और जो बच्चे सामर्थ्यवान हैं, सामर्थ्यवान से मतलब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, 10-20 गाड़ियाँ हैं। आप अपने माँ बाप के लिए एक अलग ड्राइवर दो। आपको कहीं जाना है तो आप उनसे पूछ के उस ड्राइवर को लेके जा सकते हैं। क्यों, मैं सिविल लाइन्स में रहती हूँ, ये विडम्बना में बहुत देख रही हूँ। ये किसी तरह सब बच्चों को समझना चाहिए कि माँ बाप के भी दिल होते हैं और हम चलने फिरने लायक नहीं। हमें कंपनी में चाहिए, हमें घूमना का भी मन करता है। और मैं अब अपने ऊपर देख रही हूँ कि इस अवस्था में ज़्यादा घूमने का मन करता है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी, बेटा बुजुर्गों से बड़ा कोई नहीं है और किरण मैम जैसा कोई नहीं है। प्रभु उनको, उनकी जैसी सद्बुद्धि, मेरी भी ऐसी सद्बुद्धि रहे, सद्बुद्धि दे सब बच्चों को। मैम और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इस इंटरव्यू में? आप अपनी तरफ से कुछ बात कहना चाहते हैं? मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ जी। 10 साल पुरानी बात है बेटा जी। मैं सब्जी लेने जाती थी तो मैं मेरी गाड़ी में बैग रखती हूँ। तो एक दुकानदार एक लड़की को डांट रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों डांट रहे हो? आंटी इसने 5 रुपए के मटर लिए हैं और पॉलीथीन मांग रही है। मैंने उसको तुरंत मेरे बैग दिया, मेरा सब्जी का। वो लड़की बड़ी खुश हुई। वो कहता है आंटी क्या कर रहे हो, आप जानती हो? मैं कि नहीं। तो मैं कहा बेटा तू पॉलीथीन नहीं दे रहा था, मैंने दे दिया। वो इतना खुश हुआ, उसने उस लड़की को भी मटर फ्री में दिए, मुझे कम पैसों में दिए और मेरे पैर छुए। आंटी मैं आपके पैर छू लूँ? मैं कहा बेटा क्या बात कर रहे? बोला मुझे ऐसी प्रेरणा ही नहीं मिली कि ऐसी हेल्प करो। मैं कि नहीं बेटा करो, मुझे अच्छा लगता है जी। मैं राह चलते की हेल्प करती, मैं अपने कपड़े उतार के भी दे देती हूँ। 1-2 बार तो मैं महंगी शॉल भी किसी को दे आई, मुझे कोई फर्क ही नहीं है। मैम इसी तरह का अगर सबका नेचर हो जाएगा तो फिर दुनिया तो फिर बहुत अच्छी हो जाएगी मैम। इसी तरह से इसी को ही राम राज्य कहेंगे अगर सब ऐसे हो जाएंगे तो। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा ये। आपने बहुत अच्छे अपने किस्से शेयर किए थे, कहानियाँ शेयर की थी। हमें, हमारे जो दर्शक इस इंटरव्यू को देखेंगे वो भी काफ़ी इंस्पायर होंगे। और इसी तरह की किस्से कहानियों के लिए जैसे मैम ने शेयर किए हैं, ऐसे किस्से कहानी और भी हम मेंबर्स के लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। थैंक यू। राम राम बच्चे, खुश रहो।